आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे और आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। बाप, बेटा और रूपाक के नाम से, आमीन। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इस्राएल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। गीत नंबर 200 सॉन्ग नंबर। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। हिस्सा नंबर 4 और 5 हम सभी मिलकर बोलेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन मसीह के वसीले से, आमीन। आलमे बाला पर खुदा का जलाल
और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। मेहरबानी से बैठिए। आइए हम अपने सरों को परमेश्वर की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ में जाएंगे। दयालु कृपालु परमेश्वर पिता, इस वक्त हम सभी आपके हजूरी में आते हैं प्रभु, और आपके महान नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हो, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आप हो। आप दयालु हो, आप कृपालु हो, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर हो। और प्रभु यीशु, आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं पिता, कि आपने हम सब के जीवन में ये दिन दिया, एक नया साल दिया प्रभु जी, कि आपकी हैकल में, आपके हजूरी में आकर प्रभु आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। खुदावन यीशु, खास करके आपके धन्यवादी हैं कि बीते साल प्रभु जी 2022 में प्रभु आपने हर एक को सलामती के साथ प्रभु जी रखा, अपनी बरकतों से भरा, हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए प्रभु जी जिंदों की ज़मीन पर रखा, और तंदुरुस्ती के साथ प्रभु जी अपने भवन में लेकर आए प्रभु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता। और प्रभु इस वक्त जब हम सभी आपके हजूरी में आए हैं और अपने सिरों को झुकाते हैं और आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता, कि पिता परमेश्वर जो बरकतें, जो आशीषें, जो अनुग्रह, जो दया और जो कृपा आपकी ओर से मिली है पिता, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते पिता, लेकिन प्रभु पूरे दिल और मन से प्रभु आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता, कि आपने कलीसिया के हर एक परिवार को अपनी तंदुरुस्ती और अपनी बरकतों से भरा प्रभु। और पिता परमेश्वर हम सबको एक नया साल का पहला दिन दिया कि आपके हजूरी में आएं और आपको धन्यवाद दें। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु प्रार्थना करते हैं, जितने भी जन आपके हजूरी में आए हैं पिता, आप हर एक को ग्रहण करो, कबूल करो पिता परमेश्वर। जो घरों में हैं, जो रास्ते में हैं, चल कर प्रभु आपके हजूरी में, आपके भवन में आते हैं पिता, आप हर एक को पिता परमेश्वर अपनी हजूरी में लेकर आइए प्रभु, कि पिता परमेश्वर हर एक जन के जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो सके, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने इंसान को बनाया कि वो आपकी महिमा करे पिता। तो पिता परमेश्वर होने दीजिए कि जिस मकसद के लिए प्रभु हम बनाए गए हैं पिता, उस मकसद को हम कभी भी ना भूले प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा, हमारे होठों के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा होती रहे। खुदावन यीशु, जो भी गीत भजन गाए जाए प्रभु, उसे आप अपनी महिमा में कबूल करना, और जो भी वचन पढ़ा जाए, सुना जाए, और हर एक बातों में, हर एक कामों में हमारी मदद और सहायता करना। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति को यहाँ पर बरकरार रखा है। और प्रभु प्रार्थना करते कि इसी प्रकार प्रभु हमारे बीच में प्रभु जी अपनी आत्मा की अगुवाई को बनाए रखिए पिता, कि हम इसी प्रकार आपके बरकतों में आगे बढ़ते जाएं और आपके पाक और पवित्र नाम को जलाल दें। आदर, जलाल और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर 15वें वचन तक। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय पहले वचन से लेकर 15वें वचन तक। हमारे बीच में संडे स्कूल टीचर
वंशिका मैम है, उनके साथ मिलकर प्रभु का वचन पढ़ें। मैं पवित्र शास्त्र से पढ़ूंगी। निर्गमन उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एधोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। पल्ला तेरा फड़िया पार लग जावांगे, पल्ला तेरा फड़िया पार लग जावांगे, पल्ला तेरा फड़िया पार लग जावांगे। पता सारी दुनिया नो प्यार मेरा यीशु है, पता सारी दुनिया नो प्यार मेरा यीशु है।
टूटे हुए दिल दा करार हुन यीशुए टूटे हुए दिल दा करार हुन यीशुए पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे यीशु तेरे मिठे मिठे यीशु तेरे मिठे मिठे यीशु तेरे मिठे मिठे गीत सी गावांगे पल्ला तेरा पड़े पार लग जावांगे पल्ला तेरा पड़े पार लग जावांगे पल्ला तेरा पड़े पार लग जावांगे तेरा इंतजार हुन तेरियां उड़ीकां में तेरा इंतजार हुन तेरियां उड़ीकां में छेती छेती दस कद आन दी तरीका ने छेती छेती दस कद आन दी तरीका ने पाक यहोवा जिंदगी बितावांगे पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे यीशु तेरे मिठे मिठे यीशु तेरे मिठे मिठे यीशु तेरे मिठे मिठे सी गावांगे पल्ला तेरा पड़े पार लग जावांगे पल्ला तेरा पड़े पार लग जावांगे यीशु तेरे मिठे मिठे यीशु तेरे मिठे मिठे यीशु तेरे मिठे मिठे सी गावांगे पल्ला तेरा पड़े पार लग जावांगे पल्ला तेरा पड़े पार लग जावांगे पल्ला तेरा पड़े पार लग जावांगे। परमेश्वर के वचन में से पढ़ा जाएगा प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 5 आयत से लेके 12 आयत तक। अगले दिन उनके नेता बुजुर्ग और यहूदी धर्मशास्त्री यरूशलेम में इकट्ठे हुए। महायाजक हन्ना, कैफा, यूहन्ना, सिकंदर और महायाजक के परिवार के सभी लोग भी वहां उपस्थित थे। वे इन प्रेरितों को उनके सामने खड़ा करके पूछने लगे, तुमने किस शक्ति या अधिकार से ये कार्य किया? फिर पवित्र आत्मा से भावित होकर पतरस ने उनसे कहा, हे लोगों के नेताओं और बुजुर्ग नेताओं, यदि आज हमसे एक लंगड़े व्यक्ति के साथ की गई भलाई के बारे में ये पूछताछ की जा रही है कि वे अच्छा कैसे हो गया, तो तुम सबको और इस्राएल के लोगों को ये पता हो जाना चाहिए कि ये वे काम नासरी यीशु मसीह के नाम से हुआ है, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया और जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से पुनर्जीवित कर दिया है। उसी के द्वारा पूरी तरह से ठीक हुआ ये व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है। ये यीशु वही वे पत्थर जिसे तुम राजमिस्त्री ने नकारा ठहराया था, वही अत्यंत महत्वपूर्ण पत्थर बन गया है। किसी भी दूसरे से उधार निहित नहीं है, क्योंकि इस आशंका के बीच नीचे लोगों को कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो पाए। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको उसकी आशीष मिले।
आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जिंदा, महान, दयालु और कृपालु प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर मौके के लिए, प्रार्थना करने के लिए जो समय दिया, तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। तू महान और जिंदा परमेश्वर है खुदावंदा, सचमुच तो स्तुति के योग्य परमेश्वर है खुदावंदा। हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद देते हैं खुदावंदा आज के पवित्र दिन के लिए खुदावंदा। आज एक बार फिर से आपने हम सबको इकट्ठा किया, अपनी हजूरी में लेकर आए, तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावंदा। खास तौर से प्रभु जी, जब बीते सालों में आपने हमें खुदावंदा अपने साथ साथ लेकर चले और हमारी अगुवाई की, तरह धन्यवाद देते हैं खुदावंदा। आज नए साल में प्रभु जी तो तेरे आगे झुकते हैं खुदावंदा, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जो तेरे आगे झुकते हैं तो उनके लिए खड़ा हो जाता है खुदाया। तो दया का सागर है खुदावंदा, होने दीजिए प्रभु जी कि जब हम तेरी हजूरी में आए हैं खुदाया, एक एक को छुइए खुदावंदा, तो अपना आत्मा उंडेल खुदावंदा। आज नए साल में प्रभु जी हमें नया कीजिए, हम पुरानी इंसानियत को भूल कर प्रभु तेरे संग संग चले खुदावंदा। महान प्रभु जी, जैसे आपने यशायाह को खुदावंदा उसके प्रार्थना को सुना खुदावंदा, उसके मुंह को छू लिया खुदाया, वैसे ही खुदावंदा हम पर भी तेरी कृपा हो खुदावंदा। तो दया का सागर है खुदावंदा, एक एक को छुइए खुदावंदा। और खुदावंदा होने दीजिए प्रभु जी कि इस ठंड के मौसम में खुदावंदा हर एक के साथ होइए खुदावंदा, जो खुदावंदा बीमारियों से ग्रस्त है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है खुदावंदा, उनको छुइए और तंदुरुस्ती दीजिए खुदावंदा। खास तौर से प्रार्थना करती हूँ खुदावंदा उन लोगों के लिए खुदावंदा जिन्होंने 25 तारीख को खुदावंदा तेरे जन्मदिन वाले दिन यहाँ पर तेरी हजूरी में आए और प्रार्थनाएं की खुदावंदा। उन सब लोगों के लिए खुदावंदा हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं। होने दीजिए प्रभु जी कि वो सब लोग जिन्होंने प्रार्थना करवाई हैं प्रभु जी, वो तेरी जिंदा गवाही होकर प्रभु जी इस चर्च में वापिस आए खुदावंदा और तेरे नाम को महिमा और जलाल देने वाले बने खुदावंदा। होने दीजिए प्रभु जी कि आज जहाँ जहाँ भी तेरे नाम का प्रचार होता है खुदावंदा, तो अपने नाम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे खुदावंदा। और होने दीजिए खुदावंदा हर एक की जुबान पर और हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही झुके खुदावंदा। एक एक जन को आशीष और बरकत दीजिए। खास तौर से भाई साहब और उनकी फैमिली को खुदाया तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। अपने रूह का दुगना मस्सा देकर खुदावंदा इस्तेमाल कीजिए खुदावंदा। अपनी पास्टर कमेटी को, अपने यूथ विंग को और संडे स्कूल को भी खुदावंदा तेरे हाथों में सौंप देती हूँ खुदावंदा। अपनी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ खुदावंदा। एक एक को छू और आशीषित कर। ये सब कुछ अपने प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे और अद्भुत नाम से मांगती हूँ, आमीन। यीशु तेरा पल्ला फड़ के मैं तार गई ओ गणहारी। यीशु तेरा पल्ला फड़ के मैं तार यो गणहारी। यीशु तेरा पल्ला फड़ के मैं तार गई ओ गणहारी। जिंद मोहताज तेरे दर आई, जिंद मोहताज तेरे दर आ। फजल तेरा दरकारी, फजल तेरा दरकारी। यीशु तेरा पल्ला फड़ के मैं तार गई ओ गणहारी। यीशु तेरा पल्ला फड़ के मैं तार यो गणहारी। 12 बरस दी लगी बीमारी, 12 बरस लगी बीमारी। जिंद होई दुखियारी, जिंद होई दुखियारी। यीशु तेरा पल्ला फड़ के मैं तार गई ओ गणहारी। यीशु तेरा पल्ला फड़ के तार गई ओ गण। पल्लड़ा नाल सिदक दे फड़िया, पल्लड़ा सिदक दे फड़िया। जांदी रही बीमारी, जांदी रही बीमारी। यीशु तेरा पल्ला फड़ के मैं तार जो गणहारी। यीशु तेरा पल्ला फड़ के मैं तार ओ गणहारी। यीशु तू मेरे दिल दा जानी,
आया वक्त अखीर सियान लाए शू नाल यारी लाए शू नाल यारी यीशु तेरा पल्ला फड़ के मैं तर गई ओ गणहारी यीशु तेरा पल्ला फड़ के मैं तर गई ओ गणहारी मैनू पापा बहुत सताया मैनू पापा बहुत सता पलड़ा शैतान ने गल विच पा पलड़ा शैतान ने गल विच पा दया करो एक वारी दया करो एक बार यीशु तेरा पल्ला फड़ के तर गई ओ गणहारी यीशु तेरा पल्ला फड़ के मैं हाँ यीशु तेरा पल्ला फड़ के मैं तर गई गणहारी यीशु तेरा पल्ला फड़ के मैं तर गई ओ गणहारी यीशु तेरा पल्ला फड़ के मैं तर गई ओ गणहारी यीशु तेरा पल्ला फड़ के मैं तर गई ओ गणहारी तर गई ओ गणहारी मैं तर गई ओ गणहारी मैं तर गई ओ गणहारी हालेलुया हालेलुया थैंक यू वारी साहब जी नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले प्यारे मसीह से हम बातें करें नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले प्यारे मसीह से हम बातें करें मिलके चले प्यारे मसीह से हम बातें करें
यहोवा का ही करो करो शुक्र यहोवा का शुक्र यहोवा का ही करो करो शुक्र यहोवा का शुक्र करो तुलसियों का जेड़ा है खुदावंद दादा खुदा शुक्र करो तुलसियों का जेड़ा है खुदावंद दादा खुदा जो जो भला है ना रहमत होती है सदा जो जो भला है ना रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा का ही करो करो शुक्र यहोवा का बड़े बड़े काम जो करेगा शुक्र करो दिलों से बड़े बड़े काम जो करेगा शुक्र करो तुलसियों से जितने रहमान बरसात रहमत होती है सदा जिसने
प्रभु के वचन में से अंजील का पाठ हम पढ़ेंगे जो लिया गया है संत लूका द्वारा लिखी गई अंजील में से, उसका दूसरा अध्याय और उसके 15वें वचन से लेकर 21वें वचन तक। द गॉस्पेल रिटन बाय लूक चैप्टर 2 वर्स 15 to 21। पवित्र अंजील का पाठ हम पढ़ेंगे जो लिया गया है संत लूका द्वारा लिखी गई अंजील और उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत से लेकर 21 आयत तक। अंजील में इस प्रकार लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। ये मसीह की अंजील है। ऐ प्रभु यीशु तेरी तारीफ हो। आमीन। मेहरबानी से बैठिए। आइए हम दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु अनुग्रहकारी प्रभु जी, धीरज से क्रोध करने वाले अति करुणामय परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं आज के समय के लिए प्रभु, जो आपने हम सब की जिंदगियों में दिया, कि हम सब मिलकर आपके नाम को महिमा और तारीफ देते हुए आपके धन्यवाद में बढ़े और आपकी पाक हजूरी प्रभु जी एक एक के जीवन में वास करती जाए। पिता परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं आज सप्ताह के पहले दिन, साल के पहले दिन,
प्रभु जी आपने हम सबको अपनी हजूरी में एकत्रित होने के लायक ठहराया कि हम अपने दुनियावी कामों काजों को भुलाकर प्रभु जी इस वक्त को आपकी हजूरी में शुरू कर सके, इस नए साल की शुरुआत आपके साथ शुरू कर सके। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अनुग्रहकारी दयालु प्रभु है, अपने चुने हुओं पर हमेशा अपने रहम की नजर बनाए रखते हैं प्रभु जी, और अपनी पाक हजूरी में बढ़ाते प्रभु हम सबको अपने धन्यवाद में कायम करते हैं, आपका शुक्र करते हैं। शुक्रगुजार हैं आपकी दी हुई आशीषों, बरकतों और नेमतों के लिए जो आपने बीते वक्त में, बीते साल में हम सबको दी। और प्रभु अपने अजीजों को बढ़ाया, जीवन भरपूरी के साथ दिया, और पिता परमेश्वर एक एक के परिवार में अपनी सलामती बख्शते हुए बच्चों को, नौजवानों को, बड़ों को, प्रभु जी बुजुर्गों को अपनी रहनुमाई में बनाए रखा, और सबके जीवनों को प्रभु अपने धन्यवाद में बढ़ाया कि आपका जलाल एक एक के जीवन से जाहिर हो सके। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जितने अजीज प्रभु आपकी हजूरी में बैठे इन सब के लिए। पिता परमेश्वर एक एक के परिवार में अपनी सलामती, खुशी और आनंद की भरपूरी बख्शिए। जो किसी बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी की वजह से नहीं आ सके प्रभु उन सबको भी चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे, दुखों बीमारियों से छुटकारा दे और अपने घर में लेकर आए प्रभु। ये हर एक की जिंदगी आपके धन्यवाद में बढ़े, प्रार्थना करते हैं खासतौर पर मिस्टर विल्सन और उनके बेटे के लिए प्रभु, उन्हें अपने पवित्र हाथों से शुक्र, चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे। प्रार्थना करते हैं मिसिस जॉर्ज और उनके परिवार के लिए प्रभु, उन्हें भी चंगाई, तंदुरुस्ती, जिंदगी की बढ़ोतरी बख्शे प्रभु जी। मिसिस नीना जॉन को प्रभु आपने तंदुरुस्ती दी और अपने घर लेकर आए, आपके शुक्रगुजार हैं। रहती कमजोरी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनसे दूर करें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिसिस नरेंद्र बाला के लिए कि उन्हें भी प्रभु चंगाई के साथ अपने घर लेकर आए, आपका धन्यवाद करते हैं। रहती कमजोरी को हमारे अजीजों से दूर कीजिए, तंदुरुस्ती बख्शिए, आपका धन्यवाद जाहिर अमोस के साथ हुई, वो बच्चा प्रभु आपके पवित्र नाम में तंदुरुस्ती पाए। प्रार्थना करते बाकी बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बड़ों के लिए प्रभु इस बढ़ती ठंड में हर एक के निगाहबान हो, हर तरह के इन्फेक्शन से, वायरल से बचा कर प्रभु। जो न्यूज में सुनने में आ रहा है कोविड-19 के बारे में, हर घर में प्रभु अपनी सलामती बख्शे, हर परिवार में अपनी सलामती बख्शे, हमारे देश में, हमारे सूबों में प्रभु अपनी सलामती बख्शे। पिता परमेश्वर पूरे संसार में अपनी सलामती बख्शे, हर एक की जिंदगी को प्रभु अपने धन्यवाद में इस्तेमाल कीजिए, अपनी शुक्रगुजारियों में बढ़ाइए प्रभु। हर तरह के इन्फेक्शन, वायरल से बचा कर रखिए। हर इंसान प्रभु जी बुराई को त्याग कर सच्चाई के साथ आपकी हजूरी में बढ़ता, आपकी महिमा करता जाए, और आपकी शुक्रगुजारी प्रभु हर एक के जीवन से जाहिर होती। प्रार्थना करते प्रभु एक एक के जीवन को अपने धन्यवाद में बढ़ाते, अपनी महिमा में कायम। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मिसिस मैरी के लिए, मैरी मैसी के लिए प्रभु जी, विक्रम के लिए पिता परमेश्वर जिनका आज जन्मदिन है प्रभु ने अपनी बरकतों से भरते, अपने धन्यवाद में बढ़ाए, और अपनी पाक हजूरी से भरते, अपने धन्यवाद में कायम करते जाए। और प्रभु उन सब अजीजों के लिए जिनके नाम हमें नहीं पहुंचे प्रभु, उनके आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरीज है, पिता परमेश्वर एक एक जन को अपनी खुशी और आनंद से भरते, अपने धन्यवाद में बढ़ाए। हर परिवार में सलामती है पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन प्रभु जी आपकी खुशी और आनंद में बढ़ता है, और प्रभु आपकी सलामती में बढ़ते हर एक जिंदगी आपके धन्यवाद में कायम। प्रभु प्रार्थना करते इस छोटी बच्ची के लिए जो परिवार आज आपकी हजूरी में लेकर आए प्रभु, इस बच्चे के साथ हुई, इसके शरीर की हर परेशानी, तकलीफ को, कमजोरी को, बीमारी को, लाचारी को, हर तरह के इन्फेक्शन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उससे दूर कीजिए। अपने पाक दूतों की बाड़ा इस परिवार के चारों ओर लगाकर रखिए। पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम में यह परिवार विश्वास में दृढ़ होता, आपकी हजूरी में बढ़ता, आपकी महिमा करता है। और प्रभु जी आपका जलाल इस परिवार को विश्वास की दृढ़ता में, आपकी बरकतों में भरपूरी देता है। प्रार्थना करते प्रभु हमारे स्कूल्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, डाइस ऑफ चंडीगढ़ के लिए, पूरी कलीसिया के लिए प्रभु हर जगह अपनी सलामती बनाए रखें। प्रार्थना करते प्रभु हमारे शहर के लिए,
आसपास के नगरों के लिए पिता परमेश्वर, हर घर में प्रभु जी अपनी सलामती बख्शे। और प्रभु जी ये नया साल हर परिवार में, हर एक की जिंदगी में, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी खुशी और आनंद की भरपूरी दे। और प्रभु जी हर घर में आपकी सलामती बरकरार। पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते, फौजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, जो सड़कों पर, बॉर्डरों पर, अलग अलग यूनिट में प्रभु जी तैनात है आपकी सेवाओं में, उनकी सेवाएं प्रभु आपकी हजूरी में ग्रहणीय हो। पिता परमेश्वर वफादारी और सच्चाई से जब आपकी सेवाओं में बढ़ते, अपने सूबों के लिए, अपने देश के लिए, प्रभु ये बख्शिए कि उनकी नेक दिली आपकी महिमा में बढ़े और प्रभु उनके परिवारों में भी सलामती बनाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु टीचर्स के लिए, साइंसदानों के लिए, पिता परमेश्वर अन्य सभी सेवादारों के लिए जो अलग अलग सेवाएं प्रभु जी अलग अलग महकमों में देते हैं। पिता परमेश्वर सबकी सेवाओं को अपनी वफादारी और आशीष और बरकत की भरपूरी बख्शे, ताकि प्रभु उनके परिवारों में सलामती आए और सबकी जिंदगी आपके धन्यवाद में बढ़े। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक का जीवन आपके जलाल में बढ़ता, आपकी आशीषों में भरपूर होता, आपकी महिमा करता है। प्रभु ये बख्शिए कि आज का ये दिन और ये नया साल हम सबकी जिंदगियों को आपकी वफादारी में बढ़ाए और आपकी महिमा करते हुए आपके धन्यवाद में बढ़ते जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। जो आज का वचन पवित्र शास्त्र में से पढ़ा गया वह बताता है, डू एवरीथिंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि हम सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए। हम बहुत कुछ करते हैं। आज 2 दिन है हमारे पास। एक, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का नामकरण हुआ था, क्योंकि 8वें दिन बच्चे का नामकरण होता था। बताए पहले ही जाते थे, जैसे आज हम बच्चा पैदा होने से पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं। हर रिश्तेदार कहता है कि मैं इस बच्चे का ये नाम रखूंगा, लड़की होगी तो ये होगा, लड़का होगा तो ये होगा। और बहुत बार परिवार लड़ते हैं, मैं ये रखूंगा, वो कहता नहीं मैं ये रखूंगा, वो कहता नहीं मैं ये रखूंगा। और मौके पे कोई और होता है, उनमें से कोई भी नहीं होता, वो कोई और ही रख के निकल जाता है। स्टाफ कहता है हॉस्पिटल में अभी बताओ, नाम रजिस्टर करना है, भेजना है, नहीं तो बाद में आपको बड़ी तंगी होगी। तो क्या कहते हैं, कोई ना कोई नाम जो रिश्तेदार पास में होता है, इसका ये रख दो जी, चलो परमानेंट हो जाता है जन्म पत्री में। तो उसमें उसके बाद क्या होता है, रिश्तेदार आते कहते हमने ये रखना था, वो कहते रख लो जी, घर पे बुला लिया करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम 8वें दिन हुआ। कोई कुछ भी बोले, उसका नाम वही रखा गया जो उसके लिए बताया गया, जो उसके लिए उसके जन्म से पहले दृढ़ किया गया था। वही नाम रखा गया और उसी रीति से रखा गया कि 8वें दिन नामकरण होगा। और हम कोशिश करते कि बच्चे को हैकल में लेकर आना हो तो कहते जी अजय ना मां दा 1.5 महीना पूरा नहीं होया। अभी ना ठंड बहुत है, अभी ना गर्मी बहुत है। वो खुदा जो उस बच्चे को कब से जानता है, यर्मिया को क्या कहता है खुदा, मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तेरे पे चित्त लगाया।
मां के गर्भ में मैंने तेरा क्या किया? अभिषेक किया, और तेरे लिए कार्य भी नियुक्त कर दिए कि तू बाहर आके कौन से कार्य करेगा। और हम ना तो हमारी सर्दी कम होती है, ना हमारी गर्मी बच्चों के लिए कम होती कि हम उनको खुदा के घर लेकर जा सके। स्कूल जाने के लिए सर्दी नहीं होती, क्योंकि हम कहते पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे। लेकिन खुदा के घर के लिए हम बहुत सी बातें करते हैं। और खुदा का वचन कहता कि 8वें दिन उसको हैकल में ले जाया गया। वहां शमौन नाम का एक आदमी था जो सालों से उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर का वायदा था कि जब तक तू मेरे उद्धारकर्ता को नहीं देखेगा तू दुनिया से रुखसत नहीं होगा। और जैसे उसने उस बच्चे को देखा वो खुशी से उछल पड़ा, आज मैंने परमेश्वर के उद्धार को देखा है। हालेलुया। कहां देखा? हैकल में देखा। और उसका नामकरण हुआ। जो क्रिसमस के दिन हम देख रहे थे कि वह बहुत सी जातियों का उद्धारकर्ता ठहरा। और दूसरा कि हम आज नया साल मना रहे हैं, जो खुदा ने हमारी जिंदगी में दिया कि हम अपने अजीजों के साथ बैठकर, अपने बहन भाई बच्चे बुजुर्गों के साथ मिलकर खुदा के शुक्रगुजार हो सके कि उसने हमें आज का दिन देखने के लायक ठहराया। जो कि इंसान के अपने बस में नहीं। और इस नए साल में खुदा का वचन कहता है कि हम जो कुछ भी करें वो किसके नाम से करें? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं करते। हम बहुत कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। खुदा का वचन जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ी स्पष्टता से बताता है, कहता है कि चेलों को पकड़ा गया और उनसे पूछा गया कि ये काम जो तुमने किया है तुम किसके द्वारा करते हो, कैसे कर पाते हो, किस सामर्थ्य के साथ करते हो, ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम्हारे साथ काम करती है। और उन्होंने बताया, वो कहते कहते वो उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य और किसके नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि हम आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। हालेलुया। उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिसको तुम लोगों ने कहता क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया, उसी के नाम से इसके साथ भलाई हुई, उसी के द्वारा इस इंसान ने चंगाई पाई, उसी के द्वारा इसके जीवन में कार्य हुआ है। क्योंकि प्रभु हमारे रोनों को सुनता है, हमारे विलाप को सुनता है। वो कहता ना तो मैं बहरा हूं, ना ही मैं सोता हूं और ना ही मैं उंगलाता हूं। उसके कान हमेशा हमारी ओर लगे रहते हैं, उसका ध्यान हमेशा हमारी ओर लगा रहता है। लेकिन उत्तर कब देना है, वो हमारे और उसके बीच में है।
कब और कैसे उत्तर लेना है। क्योंकि जब प्रभु का वचन कहता है हमें सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करना है, तो हमारे करने के तौर तरीके भी उसके वचन के मुताबिक होने चाहिए। जो खुदा का वचन कहता उसने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। उसका महत्व उसका वचन है, क्योंकि वचन ही देहधारी होकर हमारे बीच में आया। और जब हम उसके वचन की बात करते हैं तो वचन की पालना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। हम देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन खुदा अपनी मर्जी से करवाना चाहता है। प्रभु के वचन को हमने निर्गमन की किताब में पढ़ा तो क्या कहता है वो? कहता मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिधान के याजक की भेड़ बकरियां चराता था। मूसा का जो ससुर था वो भी एक याजक था, वो भी याजक था। और वो कहता है, खुदा का वचन कहता है कि वो उसकी भेड़ बकरियां चराता था, काम करता था। और क्या कहता है? कहता है और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। कुछ जगह ऐसी है जो खुदा ने हमारे लिए मसा करके ठहराई होती है, और खुदा चाहता है कि हम वहां पे जाएं। और जब खुदा चाहता है कि हम वहां पर जाएं तो खुदा हमें लेकर भी जाता है। खुदा हमें लेकर भी जाता है। और खुदा मूसा को उस ओर लेके गया, और लिखा है और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दी। खुदा के काम करने के तरीके, खुदा के दर्शन देने के तरीके, खुदा के अपने आप को हम पर प्रकट करने के तरीके अलग अलग है। समझना हमें पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कहते एक आदमी डूब रहा था, तो खुदा ने उसके पास बोट लेके आदमी को भेजा कि उसकी जान बचाए। तो वो कहता है नहीं, खुदा खुद आएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं पे डूब के मर जाऊंगा। वापिस आ गया इंसान, फिर गया उसके पास, 2 लोग और भेजे गवर्नमेंट ने, जाओ उसको बचा लो, मर रहा है। कहता नहीं, खुदा आएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं पे मर गया। और खुदा को जाकर कहता है, खुदा मैं तेरे पे कितना विश्वास करता हूँ, कितनी बाइबल पढ़ता हूँ, कितना वचन को पढ़ता हूँ, हमेशा शास्त्र में बना रहता हूँ, दुआ में लगा रहता हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ तो लोग चंगाई पाते हैं, लेकिन तू मुझे बचाने क्यों नहीं आया? जब मैं ही डूब रहा था तो मेरी दुआएं किस काम की कि लोगों ने चंगाई पाई? वो कहता है जो 2-3 लोग आए थे तुझे बचाने के लिए, वो भी तो मैंने भेजे थे। तेरे लिए इंतजाम किया था कि तू उस डूबते हुए पानी में से बाहर आ जाए, पर अगर तू आना ही नहीं चाहता तो तेरे साथ जबरदस्ती कौन करेगा? खुदा हमें रास्ता दिखाता है, खुदा हमारी अगुवाई करता है, हमसे बातचीत करता है, दर्शन देता है, सुनना और मानना हमारा काम हो जाता है। मूसा को खुदा, कितने साल मूसा के थे जिंदगी के? 40 साल मूसा ने कहां पे व्यतीत किए? मिस्र में शिक्षा पाते हुए किए। 40 साल उसने जंगल में भेड़ बकरियां चराई। 80 साल का हो गया। 40 साल उसने फिर इस्राएलियों के साथ जंगल में व्यतीत किए। ठीक है। खुदा ने मूसा को किस लिए भेजा था? छुटकारा देने के लिए, लोगों को अपने तैयार किया, शिक्षा दी। लेकिन मूसा को क्या लगा कि मैं
ज्यादा जान गया हूं और अब मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा तो मैं अपने लोगों को छुड़ा लूंगा। अब मैं अपनी मर्जी से चलना शुरू करूंगा। उसने अपने लोगों के साथ जाके सुलह करनी शुरू की, लेकिन लोगों ने उसकी नहीं सुनी। उसने उनका भला करने की सोची, लेकिन लोगों ने उसकी नहीं सुनी। उसने अपने लोगों को छुड़ाने की सोची। इस्राएली और मिस्री लड़ रहे थे। इस्राएली को बचा लिया, मिस्री को मार दिया। ये मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मैं इसको बचाता हूं, इसकी हेल्प करता हूं तो लोग मेरे साथ और जुड़ेंगे। लेकिन वो ये बात भूल गया कि भीड़ किसी की सकी नहीं होती। भीड़ किसी की सकी नहीं होती। खुदा के बिना कोई सका नहीं। और उसने क्या किया, दूसरे दिन जब बाहर निकला थोड़े दिन बाद, तो दो इस्राएली लड़ रहे थे। तब उसने कहा, भाई भाई होकर लड़ रहे हो, मत लड़ो, मिलके चलो। वो कहते हैं, तुम्हें किसने हमारे ऊपर न्याय ठहरा दिया? कल तूने मिस्री को मारा, आज अब हमें भी मारेगा। हम किसी के लिए गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। किसी को बचाने के लिए, किसी की मदद करने के लिए गलती करते हैं, लेकिन फंस हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले को अपने काम से मतलब है, उसको आपसे नहीं है। और वही मूसा के साथ हुआ। मूसा ने क्या किया? भागना पड़ा उसे, क्योंकि उसने खुदा की नहीं सुनी, उसने अपनी सुनी। जिस कार्य के लिए खुदा ने उसे चुना था, तैयार कर रहा था खुदा उसको, वो 40 साल खुदा ने उसके साथ उसको तैयार करने में लगाए। 40 साल कम नहीं होते। आज के दौर में देखें तो 40 साल, आधी उम्र तो वैसे ही निकल जाती है 40 साल में। और 70-80 साल जिसको खुदा उम्र देता, मैं कहता हूं बड़ा नसीब वाला है वो, कि उसने इतने साल उम्र पाई। उससे बढ़कर जो पाता है वो तो खुदा की आशीष है। क्योंकि इन्फेक्शन इतना है, बीमारियां इतनी हैं कि हम जानबूझकर बीमारियों को न्योता देते रहते हैं। वो डाइटिंग के चक्कर में बीमारियां कई ले लेते हैं हम। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, उसी के चक्कर में बहुत सी बीमारियां इंसान को लगनी शुरू हो जाती। पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो अंदर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही। और मूसा को 40 साल जंगल में एक गलती की वजह से व्यतीत करने पड़े। जहां खुदा उसे तब इस्तेमाल करना चाहता था, वही उसकी गलती ने आज की आशीष उससे छीनकर 40 साल तक ले गई। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हम जो कुछ भी करें वो किसके नाम से करें? प्रभु परमेश्वर के नाम से, खुदा के नाम में करें जो कुछ भी करें। क्योंकि उससे बड़ी खुशी हमें कोई भी दे नहीं सकता। हम जितना भी खुश होना चाहेंगे, खुदा से बढ़कर खुशी हमें कोई नहीं दे पाएगा। और खुदा से बड़ा अगुआ हमारा कोई बन नहीं सकता। खुदा का वचन कहता मूसा को 80 साल, 40 से सीधा 80 हो गया। हमारी जिंदगी की शुरुआत यहां पर होती है। मूसा की 80 साल के बाद शुरुआत हुई। 40 साल उसने भगोड़ा बन के निकाले। हम कितने साल निकालेंगे? 40 साल में खुदा ने नहीं उसे छोड़ा, जंगल में भी उसे संभाल रहा था। बीवी दी, बच्चे दिए, परिवार दिया,
काम काज दिया, कुछ नहीं छीना, लेकिन भगौड़ा बनाया, घर छोड़कर भागना पड़ा। हम कहते हैं सब कुछ है हमारे पास, हमें किस बात की चिंता, खुदा ने सब कुछ दिया। खुदा सब कुछ देता है, ये नहीं कि नहीं देता, लेकिन देता कैसे है वो देखने की जरूरत है। करता कैसे हमारे लिए, हमें वो देखने की जरूरत है। 80 साल के बाद खुदा ने मूसा को दर्शन दिया एक झाड़ी के बीच में से, और क्या हुआ देखते हैं। कहता पर वह भस्म नहीं होती थी। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की किताब 3 अध्याय और उसके पहले वचन से 15वें वचन में, मूसा को क्या कहा। कहता, हे मूसा पास मत आ। सबसे पहला काम कर, अपनी जूती पीछे उतार। उतार नहीं दे, पीछे उतार। उतारने को बोला होता तो मूसा वहां वेदी पे ना ले जाता, वो कहता मैं वहीं पे जाके उतार दूंगा, कोई बात नहीं। उसने कहा पीछे उतार, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो जगह कौन सी जगह थी। वो कोई चर्च बना था वहां पे, कोई मंदिर या गुरुद्वारा बना था वहां पे, कोई मस्जिद बनी थी वहां पे, नहीं। कहता वो पवित्र पर्वत था, परमेश्वर का चुना हुआ, जहां पर परमेश्वर वास करता था। और वो मूसा को वहां लेकर गया था बात करने के लिए। हम किस लिए करें, क्योंकि खुदा का वचन हमें कहता है कि हमें वही करना है जो खुदा का वचन हमें करने को कहता है, इसलिए करना। अपने मन की खुशी के लिए या अपनी खुशी के लिए नहीं, खुदा के वचन को पूरा करने के लिए। और जब हम खुदा के वचन को पूरा करेंगे, खुदा का वचन क्या कहता है, मैंने उनका कराहना सुना। किनका? अपने लोगों का, कहता कराहना सुना। अपने लोगों का कराहना सुना। और याद रखें, कोई भी इंसान उस पवित्र पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता था। हर इंसान उस होरेब के पहाड़ पर चढ़ नहीं सकता था। परमेश्वर की हिदायत थी, अगर कोई इस पहाड़ से जानवर भी छू जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इंसान तो बड़ी दूर की बात है। और वहां पर परमेश्वर के चुने हुए लोग ही चढ़ते थे। आज खुदा ने हमें मौका दिया कि हम उसकी पवित्र हजूरी में सब मिलकर बैठ सके। हालेलुया, मिलकर बैठ सके। तो आज भी अगर हम अपनी मन मर्जियां नहीं छोड़ेंगे तो खुदा कितना का हाथ हम पर रखेगा, कितना खुदा हमें बढ़ाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं बढ़ चुका, तो इसका मतलब है कि मेरी सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी। मेरी सोचने की शक्ति
खत्म हो चुकी, क्योंकि मैंने सोच लिया कि मैंने जितना बढ़ना था मैं बढ़ चुका। बच्चे बढ़ते हैं ना, तो उनको क्या कहा जाता है, ये अभी और लंबा हो जाएगा, नहीं ये अभी और बढ़ेगा या बढ़ेगी। पापा पे नहीं जाना, मम्मी पे नहीं जाना, और लंबा होना है, तो क्या कहते हैं उसको, एक एज आ जाती है 30-35 साल, उसके बाद मोटे ही होते या पतले होते, लंबे होना बंद हो जाते हैं, बढ़ने बंद हो जाते। लेकिन यहाँ क्या है, खुदा का वचन कहता है हम खुदा में हमेशा बढ़ेंगे। कब तक? जब तक हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलते रहेंगे। खुदा का वचन कहता उसने उनका कराहना सुना। वो साफ कहता है, कहता मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, तेरे पितरों का परमेश्वर हूं। हमारे बड़ों का परमेश्वर है, वो कहता है, और उसकी सुनना हमारी जिम्मेदारी। और प्रभु का वचन कहता है, कहता तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। जो लोग उन्हें दुख देते हैं उसको भी देखा है, सुना है। जो वो कराहते हैं उसको भी सुना है, और उनकी पीड़ा पर भी चित्त लगाया है। हम कहते हैं हम दुखी हैं, लाचार हैं, क्यों हैं? खुदा हमें बताता है हम क्यों हैं, लेकिन हमें भी सुनने की आदत डालनी होगी, क्योंकि खुदा हमें उस गुलामी से निकाल के कहां लेकर जाना चाहता है। कहता जहां दूध और मधु की धाराएं बहती। मूसा को क्या कहता है खुदा? अगर इस पैराग्राफ को हम पढ़ते, मूसा कहता कि तू उनको बाहर निकाल और लेके चल, और मैं कहता इस गुलामी से निकालकर उनको वहां लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। पीड़ा से, चिल्लाहट से, दुख से दूर करके उनको उन आशीषों में लेकर जाऊंगा जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं। इस्राएलियों ने नहीं सोचा था कि वहां पे जाएंगे, क्योंकि जब मूसा ने 12 लोगों को भेजा कि जाओ और उस जगह का मुआयना करके आओ जहां तुम लोगों ने जाना है, तो फिर हम चलेंगे, तो आकर 10 लोगों ने क्या कहा? हम वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो हमें मार देंगे, हमारे बच्चों को मार देंगे। वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, कहते हम वहां पर नहीं रह सकेंगे, ये हमें मारने के लिए यहां पर लेकर आए, हमारे वंशों को खत्म करने के लिए यहां पर लेकर आए। लेकिन खुदा उनको आशीष की ओर लेकर जाना चाहता है। वो तब भी बढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब हम अपनी सोच के साथ चलते, सिर्फ 2 लोगों ने कहा नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और उन सबको हमारे वश में कर देगा। हालेलुया। लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी, सिर्फ खुदा ने सुनी। इतनी बड़ी भीड़ में से उनकी किसी ने नहीं सुनी, सिर्फ खुदा ने सुनी। और खुदा ने क्या कहा? सिर्फ ये 2 लोग सुनी किसने? खुदा ने सुनी। और खुदा ने क्या कहा? इन 12 में से सिर्फ ये 2 ही वहां जाएंगे। और जितनों ने उनकी सुनकर, 10 लोगों की सुनकर ना की, कहता मैं इन सबको जंगल में खत्म कर दूं।
और जिनको ये खत्म करना चाहते थे, जिनको ये कहते थे कि ये मर जाएंगे इनका वंश बच्चे, कहता मैं उस पीढ़ी को वहां पर लेकर जाऊंगा। और नई पीढ़ी के साथ सिर्फ पुराने 2 लोग, जिनकी किसी ने नहीं सुनी, सिर्फ खुदा ने सुनी, ये 2 कहते हैं कि नहीं, खुदा कर सकता है। उनको खुदा पर भरोसा था कि नहीं, हमारा खुदा अगर कहता है कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तो मेरा खुदा मुझे लेकर भी जाएगा। खुदा हमें बढ़ाना चाहता है, खुदा हमें आशीष देना चाहता है। कहता मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराओं का देश देना चाहता हूं, बरकतों से भरा हुआ देश देना चाहता हूं, आशीषों से भरपूर करके आगे बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले जो कुछ भी करो परमेश्वर के नाम से करो। हालेलुया, कि हम सब कुछ उसके नाम से करें। अपने जीवन के जो कार्य हैं वो उसके नाम से करें। मूसा कहता वो लोग मेरी क्यों सुनेंगे, क्योंकि मैं तो वहां से भाग कर आया हूं। कहता जाकर उनको कह देना कि परमेश्वर का नाम क्या है, मैं जो हूं सो हूं। आई एम द हु एम आई। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर जिसका नाम मैं हूं, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो कहता वो तुम्हारी सुने। वो तुम्हारी सुने। उस भीड़ में से बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कहते जा तो रह जा, तो की लेना सी। लेकिन खुदा ने उनको भी सुनाई। क्योंकि खुदा से बढ़कर कोई नहीं, परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है हमारे लिए, हमें सिर्फ तैयार होने की जरूरत है। खुदा के वचन की पालना की करने की जरूरत है। प्रभु के चेले क्या कहते प्रेरितों के काम में, कहता उसके बिना उद्धार नहीं है। जो भी इस इंसान के साथ भलाई हुई है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुई। और आगे अगर हम उसको पढ़ते, कहते हम जो भी करेंगे हम उसके नाम से करेंगे। उनको मना किया गया कि बाहर जाके तुम लोगों ने उसका प्रचार नहीं करना। कहते जो उसका आत्मा बोलेगा हम तो वही करेंगे। ये हमारे लिए कहता जरूरी नहीं है कि हम परमेश्वर की छोड़कर मनुष्यों की मानना शुरू कर दें। हम वो करेंगे जो परमेश्वर का आत्मा हमें करने के लिए। और खुदा ने क्या किया, उनको उठाकर खड़ा किया, बढ़ाया और उनकी जिंदगी को अपनी महिमा में इस्तेमाल करता है। खुदा ने हमें जीवन दिया, परिवार दिए, बरकतें दी हैं, आशीषें दी हैं। उनमें बने रहना और उनमें बढ़ना हमारे हाथ में। जितना हम खुदा की हजूरी में बढ़ेंगे, उसकी आज्ञाओं की पालना करेंगे, उतना खुदा हमें बढ़ाता जाएगा। और वो मूसा की तरह हमारी अगुवाई करेगा। गाना गाते ना, मूसा नु विखाया जिवें पानिया चोरा, अगे किया तेरे ली पहाड़ा नु गिरौना जान। खुदा अगर मूसा के लिए कर सकता है, हमारे लिए भी कर सकता है। हम कहते खुदा तूने अब्राहम के लिए किया, मेरे लिए भी कर। तूने मूसा के लिए किया, मेरे लिए भी कर। ये आयत बड़ी याद रहती है हमें। तू हमारे पितरों का परमेश्वर है। उनकी वफादारी नहीं देखी हमने, वो नहीं याद रहती हमें कि मूसा की वफादारी खुदा के साथ कितनी थी। मूसा के लिए खुदा ने क्यों किया, क्योंकि मूसा ने अपने आप को खुदा के लिए दिया। उसने खुदा की वफादारी में अपनी जिंदगी व्यतीत कर दी। और वो इसराइलियों को हमेशा कहता था, कहता जो खुदा कहेगा वही हम करेंगे, जो खुदा कहेगा वही हम करेंगे। हम कहते हैं खुदा जैसे मूसा के साथ था वैसे मेरे साथ हो। होगा खुदा, लेकिन पहले उसके जैसे बने तो सही।
उसके जैसे वफादारी तो खुदा को दे। मूसा को खुदा ने आखिर में क्या कहा? कहता तू कनान में नहीं जाएगा, अलविदा कह ले लोगों को और चल मेरे साथ पहाड़ी पे। मूसा ने क्या किया? प्रभु को बोला मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाने वाला। वो क्या किया? सबको मिला, अलविदा किया, जिम्मेदारियां सौंपी और वहां से चल दिया, वहां से चल दिया। और प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पर खड़े थे, दुआ कर रहे थे, तब मूसा उसके साथ खड़ा बातें कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। पतरस क्या कहता है? प्रभु हम यहाँ पे 3 तंबू बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। अपने आप को उस काबिल बनाएं कि खुदा उन कार्यों को हमारी जिंदगी में करे जो उसने उनकी जिंदगी में किए थे। उस सामर्थ्य के साथ खुदा हमारे साथ चले जैसे वो उनके साथ चला था। खुदा हमें बार बार उस वचन को याद करवाता है कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूं। अपनी पिछोकड़ देखें, आज से 10 साल पहले हम कहां थे, 20 साल पहले कहां थे, 30 साल पहले हम कहां थे, 40 साल पहले हम कहां पर थे, और कहां से उठा के खुदा हमें कहां पर लेकर आया है आज। हालेलुया। जब हम उन बातों को याद करेंगे तो हम हमेशा खुदा के साथ वफादारी से चलेंगे। और जब हम भूल जाते हैं कि हमें खुदा कहां से कहां उठाकर लाया है, हम खुदा की वफादारी भी भूल जाते हैं। हमेशा याद रखें कि मेरे खुदा ने मेरे लिए क्या क्या किया है, कैसे किया है, कब किया है और क्यों किया है। क्यों मुझे खुदा के वचन की पालना करनी चाहिए। और जब हम इन बातों को याद रखते हुए खुदा में बढ़ेंगे, याद रखें खुदा आपके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ेगा जिसको आप कह सके कि ये असंभव है। खुदा आपकी जिंदगी के हर कार्य को सफल करता जाएगा और आपको बरकतों से भरता हुआ आशीष बनाकर खड़ा करेगा और आपके परिवारों में आपकी सलामती में खुदा आपको बढ़ाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।